बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इमामुल मुफ़स्सिरीन अब्दुल्ला बिन अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचाज़ाद भाई थे। ये कुरैशी थे, हाशमी थे। इनके वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और दादा अब्दुल मुत्तलिब थे। इनकी वालिदा मोहतरमा का नाम लुबाबा बिन्ते हारिस उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सगी बहन थी। और लुबाबा वो खातून हैं जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। सैयदा लुबाबा को ये एज़ाज़ हासिल है कि ये अपने खामद यानी हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से भी पहले इस्लाम कबूल करती हैं। नाज़रीन किराम, इस्लाम लाने पर इनकी वालिदा उनको बड़ा सताया गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि मैं और मेरी वालिदा उन कमज़ोर लोगों में से थे जिनको इस्लाम लाने की वजह से बहुत तंग किया गया। मैं बच्चों में से था और मेरी वालिदा औरतों में से थी जिनको तंग किया गया। इनके वालिद गिरामी हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब बड़ी दबंग शख्सियत थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 या 3 साल बड़े थे। इनके बारे में मुर्रखीन के अंदर इख्तलाफ पाया जाता है कि हज़रत अब्बास ने कब इस्लाम कबूल किया, लेकिन ये तयशुदा बात है कि सरदार अबू तालिब की वफ़ात के बाद ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद किया करते थे। और जिस वक़्त मदीना मुनव्वरा से लोग बैत उक़बा में आते हैं तो ये उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। सीरत नगारों ने यह भी लिखा है कि वो कदीमुल इस्लाम थे, लेकिन उन्होंने अपने इस्लाम को मसलहत के तहत छुपा रखा था। बदर के दिन ये कुफ़ार के साथ निकले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हुक्म दे रखा था कि अगर लड़ाई के दौरान अब्बास सामने आ जाएं तो उनको कत्ल न किया जाए, क्योंकि वो मजबूरे से निकले हैं। बहरहाल, जहाँ तक हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उनकी फ़जीलत का ताल्लुक़ है, बहुत बड़ी फ़जीलत है। और हज़रत अब्बास के बारे में तो इतना ही काफ़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के बारे में फरमाया था कि अब्बास मेरे बाप की तरह है। जिसने अब्बास को तकलीफ़ दी, आपने फरमाया उसने मुझको तकलीफ़ दी। नाज़रीन किराम, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उनकी पैदाइश हिजरत से 3 साल पहले शेब अबी तालिब में होती है। बनु हाशिम महसूर होकर शेब अबी तालिब में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मुकम्मल बाइकाट था। इनके साथ किसी किस्म की कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं हो सकती थी। बनु हाशिम इंतहाई मुश्किल हालात में दरख्तों के पत्ते, हैवानात के चमड़े तक खाने पर मजबूर थे। सख्त भूख और प्यास के इस मुश्किल तरीन दौर में सैयदा लुबाबा बिन्ते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हामिला थी। जिस दिन हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उम्मुल फ़ज़ल ये हमल से हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। आपकी ज़ुबान अक़दस से बशारत निकलती है, बेटे की बशारत निकलती है। आपने फरमाया लअल्लल्लाहु युबय्यिनु वजूहना बिग़ुलाम, मुमकिन है कि अल्लाह एक बच्चे के ज़रिए हमारे चेहरे को रोशन और खुश कर दे। और इससे एक मुराद ये भी है कि ये बच्चा तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा खैर व बरकत और सादत का ज़रिया होगा। और नाज़रीन, इसमें कोई शुबा नहीं है कि अब्दुल्ला वो बच्चा था जो तमाम मुसलमानों के लिए बड़ी खैर व बरकत का सबब बनता है। अब्दुल्ला जिस वक्त पैदा होते हैं तो इनके वालिद गिरामी उन्होंने उनको
अपनी गोद में उठाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर हाज़िर हुए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस प्यारे चचेरा भाई को गोद में लिया और उसके मुंह में अपना लुआबे दहन डाला। और इस दुनिया में आने के बाद अब्दुल्ला के पेट में जो सबसे पहली खुराक गई वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन था। और उसके साथ ही उनमें वुसअत इल्म, फ़हम फ़रासत, सादतमंदी, अक्ल सलीम, तक़वा, तमाम ख़ुसूसियात मुंतकिल हो गई। अब्दुल्ला बड़े खूबसूरत, तरोमंद, भारी भरकम, लंबे कद के थे। बचपन से ही नहायत सलीम अल फितरत, गैर मामूली जहानत, फतानत और कवि हाफ़ज़े के मालिक थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, जिस वक़्त इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी। इसमें कोई शुबा नहीं है कि उन्होंने आपकी सोहबत में बहुत कम वक़्त गुजारा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 1660 अहादीस रवायत की हैं। उनमें से 75 अहादीस ऐसी हैं जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अपनी किताबों में दर्ज किया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनकी सगी खाला थी। चूँकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया थी तो हज़रत अब्दुल्ला उनके यहाँ क़याम करते, घर के छोटे मोटे काम करते। इस तरह उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के भी मौके मुयस्सर आए। एक दफ़ा का जिक्र है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू करने का इरादा फरमाया तो अब्दुल्ला छोटे से थे, भागे भागे गए और वुज़ू के लिए पानी ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि पानी का बर्तन कौन लाया है? आपको बताया गया कि अब्दुल्ला लाया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बड़ी खुशी का इजहार किया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल के लिए खड़े हुए तो नन्हे मुन्ने अब्दुल्ला भी वुज़ू करके आ गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, अब्दुल्ला मेरे साथ खड़े हो जाओ, लेकिन ये आपके पीछे खड़े हो गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ख़त्म की आपने पूछा, आपने फरमाया, अब्दुल्ला जब मैंने तुमको इशारा किया था कि मेरे साथ खड़े हो जाओ तो फिर तो मेरे पीछे क्यों खड़े हुए? अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि छोटा सा अब्दुल्ला, लेकिन जहानत फतानत उनकी घुट्टी के अंदर थी। बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं। अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल भला मैं आपके बराबर कैसे खड़ा हो सकता हूँ? आप इतने बड़े हैं, अल्लाह के रसूल हैं, मैं आपके बराबर कैसे खड़ा हो सकता हूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब सुनकर आपने अपने मुबारक हाथ आसमान की तरफ उठा दिए और अल्लाह ताला की बारगाह में आप दुआ फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह अब्दुल्ला को कुरान मजीद की तफसीर का इल्म सिखा और इसे दीन की समझ अता फरमा। एक और मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अब्बास के लिए दुआ फरमाई थी। आपने इरशाद फरमाया था, ऐ अल्लाह इसके इल्म और फ़हम में इजाफ़ा फरमा। इमाम अहमद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के हवाले से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा रफ़ा हाजत के लिए गए तो मैंने आपके लिए पानी रख दिया। आपने पूछा कि ये पानी किसने रखा है? उनको बताया गया कि ये आपके चचेरे भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास ने रखा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इसे दीन की समझ अता फरमा और इसे तफसीर का इल्म सिखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अब्बास के हक़ में 2 मरतबा इल्म की दुआ और 1 मरतबा हिकमत अता होने की दुआ की थी। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जो दुआएं की, उनकी जो तरबियत की, वो किस तरीके से कबूल होती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, उनकी सोहबत में जो थोड़ा सा वक़्त गुजारा, हर चंद वो बड़ा मुख्तसर था, लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने एक एक लम्हे से भरपूर इस्तिफ़ादा किया।
उन्होंने बराह रास्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन को सीखा, आपके अक़वाल और अफ़ाल को ज़ब्त किया, और फिर उसके बाद वो सहाबा किराम के पास जाते हैं और उनसे भी जाके सवालात करते हैं, इल्म सीखते हैं। चुनांचे इनको हिब्रुल उम्मा, हिब्रुल उम्मा का माना मैंने अल्लामा के किया है। बिलाशुबा वो अल्लामा थे, वो मुफस्सिर कुरान थे, वो हदीस के आलम थे। बड़े मशहूर ताबी हैं, उनका नाम है मसरूक बिन अजदा। मसरूक कहते हैं कि जिस दिन मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास को देखा, वो मुझको इतने खूबसूरत नजर आए, इतने खूबसूरत, मैं बेख्तियार बोल उठा, अजमलुन्नास, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। और जब उन्होंने गुफ्तगू की, अब्दुल्ला जब गुफ्तगू कर रहे थे, तो मैंने कहा अफ़साहुन्नास, ये सबसे बढ़कर फसीह व बलीग हैं, यानी फसाहत तो बलागत में यकताए रोज़गार हैं। और फिर जब अब्दुल्ला ने हदीस बयान की, तो मैंने कहा आलमुन्नास, ये सबसे बड़े आलम हैं। नाज़रीन किराम, आज तो असल में इल्म का शौक़ उठता चला जा रहा है। लोग इल्म हासिल करने पर कोई तवज्जो नहीं देते, किसी के पास वक्त ही नहीं है, सोशल मीडिया का दौर आ गया है। आइए ज़रा अब्दुल्ला बिन अब्बास को देखते हैं कि ये किस तरह इल्म हासिल करते थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बचपन से ही इल्म हासिल करने का बेहद शौक़ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वफ़ात के बाद एक अंसारी सहाबी के पास चले गए, उसे जाके कहने लगे हुलुम्मा फल नसल असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नहुम अल यौम कसीर। कहने लगे यार चलो ऐसा करते हैं कि असहाब रसूल से इल्म सीखते हैं, उनसे सवाल करते हैं। इस वक्त सहाबा किराम की बड़ी तादाद मौजूद है। उस अंसारी नौजवान ने उनकी बात को ज़्यादा अहमियत न दी। उसने कहा इब्ने अब्बास, मुझे आपके सवाल पर बड़ा ताज्जुब है। क्या आप समझते हैं कि अकाबर असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लोग आपके मोहताज होंगे और आपसे आपके पास मसाइल पूछने के लिए आया करेंगे? अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैं अकेला ही सहाबा किराम से इल्म हासिल करने लगा। जिस सहाबी के बारे में मुझे मालूम होता कि उसके पास हदीस का इल्म है, तो मैं उसके घर चला जाता, मैं उससे मिलता, उससे हदीस सुनता। और कभी कभार तो ऐसा भी होता कि मैं सहाबी के घर मुलाकात के लिए गया, मालूम हुआ कि वो कैलूला कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो मैं दरवाजे के बाहर ही बैठ जाता, अपनी चादर को अपने जिस्म से लपेट कर उसकी कुर्सी बना लेता। वो सहाबी जब कैलूला से उठकर बाहर तशरीफ़ लाते, मैं दरवाजे पर बैठा होता, तो वो बड़े ताज्जुब से पूछते, बड़े ताज्जुब से कहते, यब्ना अम्मे रसूलिल्लाह मा जा बिका, अल्लाह के रसूल के चचेरे भाई आप कैसे तशरीफ़ लाते? अला अरसलत अलैया फ़आतीक, मुझे पैगाम भिजवा देते, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता। और मेरे अजीज़ों, आप अंदाज़ा करें, वो इतने ज़्यादा मुतवाज़े थे। उसके कहते कि नहीं, इल्म मैंने सीखना है, मैं इस बात का ज़्यादा हकदार हूँ कि मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होकर आपसे सवाल करूँ और आपसे इल्म सीखूँ। नाज़रीन इकराम, इस तरीके से हम देखते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा इकराम के पास जाते, जिसके बाद पता चलता कि उसके पास इल्म है, उसके पास कोई हदीस है, उसके पास कोई ऐसा मसला है, उसके पास चले जाते, उसकी खिदमत में हाज़िर होते और बराह रास्त उनसे जाकर सीखते।